पता है कि हमारे पास दो फाइल्स होती हैं। एक हमारे पास जो डिज़ाइन फाइल होती है ASPX वाली फाइल होती है, दूसरी हमारे पास ASPX.CS फाइल होती है, जिसमें हम C# कोड करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो डिज़ाइन फाइल है, यहाँ पे आप रोज़ डिफाइन कर लो तब भी ठीक है, या अगर आप डायरेक्ट भी यूज़ करना चाहो तो तब भी ठीक है। अदरवाइज अगर सोर्स में देखें तो हमारे पास सिंपल डिफ हमने बनाया है। ये हमारे पास बॉडी है और बॉडी के अंदर हमने एक फॉर्म बनाया है और इस फॉर्म के अंदर हमने एक डिव क्रिएट किया जहाँ पे हमने 3 ASP के चेक बॉक्सेस प्लेस कर दिए हैं। इन चेक बॉक्सेस की जो आईडीज़ हैं वो चेक बॉक्स 1, चेक बॉक्स 2 एंड चेक बॉक्स 3 के नाम से हैं। अगेन उसी तरह से अगर आप इसको ड्रैग ड्रॉप भी करना चाहो तो हम ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं। लाइक ये मेरे पास चेक बॉक्सेस हैं, ये चेक बॉक्स है, मैं ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा तो आप देख रहे हैं कोड खुद ही लिखा गया है। अगर डिज़ाइन में भी हम ऐसे करते हैं तो सर ASP स्टैंड फॉर सॉरी ASP स्टैंड फॉर ASP फ्रेमवर्क है ना जिसपे हम काम कर रहे हैं। ASP.NET फ्रेमवर्क है ये। ASP डेवलपमेंट जो है वो एक्चुअली में वेब के लिए यूज होती है। ओके सर। माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है ये ASP.NET, जिसमें हम वेब डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये इस वजह से हमें ये ठीक है ASP के बिल्ट इन टैग्स हैं, टूल बॉक्स है, जो भी हम यूज करेंगे उनके साथ हमें ASP इसी तरह से ऐड होगा। तो पहले मैंने आपको डिज़ाइन के थ्रू दिखाया है, अब मैं आपको इसी के थ्रू दिखा रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ से भी करते हैं तो तब भी कोड लिखा जाता है, अगर आप डिज़ाइन के थ्रू करते हैं तो तब भी कोड लिखा जाता है। तो कोड उसी तरह से सिंपल है कि ये सारी की सारी जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम प्रॉपर्टीज़ की विंडोज़ के अंदर देख सकते हैं। लाइक अगर हम ये डिज़ाइन में देखें तो ये हमारे पास चेक बॉक्स है और इस पर आप क्लिक करोगे तो ये प्रॉपर्टीज़ की विंडो ओपन हो जाएगी। इसका डिज़ाइन भी हम जिस तरह भी चाहें, जिस तरह का भी चाहें हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइक ये प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं और इसको अगर थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो ये नीचे हमें अपीयर हो रही हैं। इनको हम इस तरह से व्यू कर सकते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट है जो हमने फॉल्स सेट कर दिया हुआ है और ये इसकी आईडी है। आईडी के थ्रू हम असेस करते हैं हर एलिमेंट को यूआई के थ्रू। तो जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि हम डिज़ाइन में भी ड्रैग ड्रॉप करते हैं तो हमारे पास इसका कोड ऐड हो जाता है सोर्स कोड में। ये देखें हमारे पास ऐड हो गया हुआ है। तो बेटर वे इज़ कि अगर आप इसको कोड से ही करें तो आपके लिए ज़्यादा आसानी है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ हम लिख रहे हैं ये एक्चुअली में यही प्रॉपर्टीज़ हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर आईडी लिखनी है तो आपने उसी नेम से आईडी कॉल करनी है, बल्कि आप टाइप करेंगे तो आपको उसी तरह से एक्सेसिबल हो जाएगा। लाइक मैंने आईडी क्रिएट करनी है तो मैं आईडी कॉल करूँगा तो वो मेरे पास उसी तरह से आईडी आ जाएगी, या जिस तरह से मतलब वो सारे प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी यहाँ से एक्सेसिबल है। विजिबल की प्रॉपर्टी है और स्किन आईडी की प्रॉपर्टी है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हमें इंटेलिजेंस से ही पता चल जाती हैं। तो बेटर वे इज़ कि आप इसको टाइप करें, क्योंकि उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको पेपर सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो अब इस केस में हमने क्या किया है, चेक बॉक्सेस प्लेस किए हैं 3, देन हमने एक बटन बनाया है और जो पैराग्राफ के टैग में हमने लिखा हुआ है, और देन हमने एक और पैराग्राफ बनाया जहाँ पे हमने ये मैंने एक चीज लेबल। पूछनी थी जी, सर, ये जो रन एट सर्वर आ रहा है प्रॉपर्टीज, ये भी एक प्रॉपर्टीज आईडी की? ये प्रॉपर्टी है, ये यूजुअली हम हर एलिमेंट पे अप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो हमारे कंट्रोल्स हैं ये सर्वर पे रन हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमें ये रन एट सर्वर की प्रॉपर्टी है ये ऐड करना ज़रूरी होती है हर एलिमेंट पे। और ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी ही है इसी एलिमेंट की। बटन की भी प्रॉपर्टी है ये चेकबॉक्स की भी प्रॉपर्टी है, ये सब की प्रॉपर्टीज हैं। ये लेबल है, इसकी भी सर, प्रॉपर्टी है। अगर हम इसकी जगह कोई इमेज को यहाँ पे पेस्ट कर रहे हो तो जी, फिर तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी? नहीं तभी यूज़ होगी। लाइक ये देखें, अगर हम इमेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये रन एट सर्वर ऐड हो रही है। और अगर आपने उसी तरह से जिस तरह से आपने ड्रैग ड्रॉप के थ्रू मतलब क्लिक करके इमेज यूआरएल असाइन किया है, उसी तरह से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं इमेज यूआरएल और देन इक्वल टू, और फिर इसको आप वैल्यूज असाइन कर दोगे जो भी से वैल्यूज असाइन करनी है, जिस तरह से हम पहले कर रहे थे। ठीक है, लाइक ये इमेज सेलेक्ट किया है तो इमेज की यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ जाएंगी और यहाँ पे ये इमेज यूआरएल प्रॉपर्टी आ गई है, और उसी तरह से आप यहाँ से इमेजेस सेलेक्ट करके इसे असाइन कर देंगे, वो इमेज का कोड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये देख रहे हैं हम, ठीक है, images/header.png। तो ये प्रॉपर्टीज जो है रननेट सर्वर वाली, ये यूजुअली सब में चलेगी क्योंकि ये सर्वर कंट्रोल्स है हमारे पास। ठीक है, ओके, देन हमने जो है लेबल क्रिएट किया है। ये भी अगेन सर्वर कंट्रोल है, तो इस वजह से हम ये रननेट सर्वर यूज़ कर रहे हैं और इसकी जो आईडी है ये शो कोर्सेज के नाम से हमने इसे असाइन की हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका HTML या ASPX कोड कह सकते हैं, हमें डिज़ाइन कोड कह सकते हैं। इसके डिज़ाइन में जाएंगे तो हमें ये डिज़ाइन नज़र आ रहा है।
इसमें 3 चेक बॉक्सेस यूज कर रहे हैं, फॉल, समर, स्प्रिंग और ये बटन है। इस बटन के क्लिक होने पे जो चेक बॉक्स हमने सेलेक्ट किया होगा वो हमें यहाँ पे इस लेबल के अंदर शो हो जाएगा, ये जो हमने लेबल यूज किया हुआ है। तो इसका बैकएंड कोड देखते हैं कि इसके बैकएंड पे हमने किस तरह से सी शार्प कोड किया है। तो ये इसको आप एक्सपेंड करोगे, ये जो चेक बॉक्स है इसको एक्सपेंड करें तो ये चेक बॉक्स ASPX.CS की फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है। कोड के अंदर पेज लोड का जो मेथड होता है वो बाय डिफॉल्ट सब पेजेस के अंदर हमारे पास लिखा हुआ आ रहा होता है। मतलब जब भी पेज लोड होता है तो ये इवेंट अकर हो जाता है, ये पेज लोड वाला। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या कर दिया, शो कोर्सेज डॉट टेक्स्ट के इसके अंदर अगर कोई भी टेक्स्ट लिखा हो तो उसको हम स्टार्ट में 0 सेट कर देंगे। शो कोर्सेज एक्चुअली में हमारे पास लेबल है ना, आप अगर ये देखें शो कोर्सेज क्या है हमारे पास, ये शो कोर्सेज है। इसको हम सोर्स में जाके देखें तो ये इसकी आईडी है शो कोर्सेज। ठीक है, शो कोर्सेज, और इसमें हमने क्या किया, शो कोर्सेज डॉट टेक्स्ट के इसका टेक्स्ट को हमने नन सेट कर दिया, नन स्ट्रिंग सेट कर दिया। ठीक है, और देन उसके बाद हम एक बटन क्लिक का कोड लिख रहे हैं जो हमने ये बनाया हुआ है बटन, ये बटन है। और इसके ऑन क्लिक के अंदर हमने बटन 1 डॉट क्लिक का मेथड कॉल कर दिया कि जब ये बटन क्लिक होगा ये मेथड कॉल होगा। ठीक है, ये ऑन क्लिक का बटन कॉल होगा तो ये मेथड कॉल होगा। और इस मेथड के अंदर हमने क्या लिखा, ये देख रहे हैं आप, बटन ऑन क्लिक। तो ये इवेंट हैंडलर्स हैं कि जब हमारा बटन क्लिक होता है तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो ये ऑब्जेक्ट सेंडर है और प्लस में इवेंट आर्गुमेंट्स हैं, ये हमारे इसके पैरामीटर्स होते हैं बटन के। और देन इसके अंदर ये हमने सी शार्प का कोड लिखा है जो क्या कर रहा है, एक वेरिएबल डिफाइन किया हमने मैसेज के नाम से और इसे हमने एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर दिया है। देन हमने क्या किया है, चेकबॉक्स डॉट कंडीशन अप्लाई किया इफ चेकबॉक्स 1। चेकबॉक्स 1 क्या है, ये हमारे पास आईडी है फर्स्ट चेकबॉक्स की। डिजाइन के अंदर देखें तो ये चेकबॉक्स 1 की आईडी है। हमने जितने भी यूआई एलिमेंट्स हैं इनको इनके आईडीज के थ्रू ही असेस करना है सी शार्प के अंदर। चेकबॉक्स 1 डॉट चेक, अगर ये चेकड है तो क्या करना है, मैसेज चेकबॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट कि मैं जो चेकबॉक्स 1 है उसका जो टेक्स्ट है वो रिसीव करना है और वो हमने मैसेज को पास कर देना है, मैसेज जो हमने ये वेरिएबल बनाया हुआ है। साथ में हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग कंकैटिनेट कर दिया स्पेस देने के लिए, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं, जस्ट वो टेक्स्ट के साथ मर्ज हो जाएगा। उसी तरह से हम चेकबॉक्स 2 को चेक कर रहे हैं कि अगर वो चेक्ड है तो ये कोड चलेगा, अगर नहीं चेक्ड तो नहीं, ये स्किप हो जाएगा कोड। ठीक है ना, चेक्ड है तो चलेगा अदरवाइज स्किप हो जाएगा। 2 चेक्ड, और इसमें हमने क्या किया है, अगर 2 चेक्ड है तो चेकबॉक्स 2 का जो मैसेज है उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो इसके साथ वो इसमें ऐड हो जाएगा मैसेज में। और इसी तरह से अगर चेकबॉक्स 3 है वो चेक्ड है तो उसका जो टेक्स्ट है वो भी इसमें मैसेज के अंदर ऐड हो जाएगा। तो जो जो इसमें से चेक्ड होगा वो वैल्यूज हमारे पास मैसेज में आ जाएंगी। वो मैसेज की जो वैल्यू है उसको हमने असाइन कर दिया है, शो कोर्सेज का जो लेबल है उसके टेक्स्ट को असाइन कर दिया है। शो कोर्सेज डॉट टेक्स्ट, ये भी अगेन हमारे पास उसी तरह से इंटेलिजेंस हेल्प कर रही होती है। लाइक मैंने शो कोर्सेज को कॉल करना है तो शो सिर्फ वो लिखा है तो मेरे पास जिस नाम से बना हुआ था लेबल वो सेस हो गया है, और देन डॉट लगाते हैं तो तब भी सारी की सारी प्रॉपर्टीज। तो इंटेलिजेंस हमें इसमें सारी हेल्प कर रही होती है। और अगर मैंने इसी तरह से मैसेज असाइन करना है तो मैसेज की मुझे वो इंटेलिजेंस दे रही है। तो अगर मैं इसको इतने से छोटे से कोड का एग्जीक्यूट करूंगा, ये चेकबॉक्स जो है इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है जी, ये आउटपुट आ रही है सिलेक्ट कोर्सेज। तो इसमें से मैं सपोज फॉल को सिलेक्ट करता हूँ और बटन क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आई है, सिलेक्टेड कोर्स सिलेक्टेड फॉल। इसी तरह से अगर मैं समर को भी क्लिक कर देता हूँ, बटन क्लिक करता हूँ तो देन फॉल और समर, और जिसको हम सिलेक्ट करेंगे हमें उसकी आउटपुट रिटर्न होती जाएगी। हम जिसको अनचेक कर देंगे वो आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा चेक बॉक्सेस का कोड हमने इम्प्लीमेंट किया है सी शार्प के साथ। क्लियर है सबको?